ये मेरे पास एक सैमसंग की आईसी है eMMC। तो इसका मैं नंबर आपके लिए अभी लिख के बताऊंगा क्या है। इसको कैसे पहचानें कि हमारा कितना रैम लगा हुआ है, इसमें कितनी जीबी का स्टोरेज है इसमें। तो आप वीडियो को देखते रहिए, फुल वीडियो को मैं बताऊंगा आपके लिए। इसका नाम ये है सैमसंग की आईसी SEC। ये सैमसंग की eMMC है, eMMC। तो इसका नंबर है हमारा KMD P6001DA। तो हम जानेंगे इस कोड का क्या मतलब होता है, यानी कि ये जो लिखा हुआ होता है, इससे तो पहचान होती है ये हमारा सैमसंग है। और ये जो दूसरा जो बर्ड जो होता है, ये वाला, ये होता है इसमें रैम लगी हुई है या नहीं लगी हुई है इसके लिए। तो ये इसमें M है। M का मतलब हो गया इसमें M बराबर RAM, रैम, यानी कि इसमें रैम लगी हुई है। यस, रैम लगी हुई है। और इसमें M की जगह L भी होता है, L बराबर। तो इसमें ये रैम नहीं लगी हुई है, इसका मतलब तो ये हो गया। अब ये तीसरा हो गया हमारा D। इसका मतलब होता है BGA कौन सी लगी हुई है। BGA कौन सी लगी हुई है, यानी कि इसमें BGA इसमें eMMC की है या UFS है। तो इसमें हम बताएंगे आपके लिए। यहाँ है, ये हमारा D है। तो ये D का मतलब होता है D बराबर eMMC इसमें लगी हुई है BGA 254। और यहाँ पे D, ये इसमें यहाँ पे 3 भी आता है, किसी में आईसी में लगा हुआ 3 बराबर। इसमें भी इसे बोलते हैं eMMC। यहाँ पे 3 लिखा हुआ होता है, eMMC बोलेंगे तो इसे बोलेंगे BGA 254। ये भी BGA 254 इसका कोड है। और यहाँ पे आता है 2, ये भी eMMC है। और यहाँ पे BGA कौन सा लगा हुआ है, इसमें भी 254। BGA 254 लगा हुआ है इसमें, ये देखिए। और मैं भी आगे बता रहा हूँ आपके लिए। यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे आएगा
सॉरी, यहाँ पे ये 2 की जगह UFS होता है, ये 2 से होगा तो UFS होता है ये। UFS लगा हुआ होता है ये 254। और यहाँ ये 5 लिखा हुआ होगा तो इसमें भी UFS होगा ये UFS। ये BGA कौन सा हुआ हमारा, ये भी 254 है। BGA 254 है। और यहाँ पे हमारा लिखा हुआ होगा 8 बराबर, इसमें 8 लिखा हुआ होगा, फिर भी इसमें UFS है ये। इसमें BGA कौन सा लगा हुआ है, इसमें भी 254 लगा हुआ है। और इसमें आता है A भी लिखा हुआ हो सकता है किसी में, तो इसमें क्या है, A की जगह इसमें भी UFS होता है। A का मतलब UFS। इसमें कौन सा BGA होता है, इसमें होता है BGA 297, BGA 297। और इसमें R आएगा तो फिर R होगा तो ये EMMC होगा। इसमें BGA होता है 221, 221 लगा हुआ होता है इसमें। और इसमें Q होगा तो इसमें EMMC होगा। और इसमें BGA 221 लगा हुआ होगा। और इसमें F हुआ, ये भी EMMC होगा। इसमें भी BGA 221 लगा हुआ होता है। और इसमें G लिखा हुआ होगा, ये भी EMMC है। और इसमें भी BGA 221 लगा हुआ। ये तो हमारा हो गया ये कोड। अगर जैसे मेरा यहाँ पे ये D लिखा हुआ है, D की जगह आपके लिए ये इतने सारे वर्ड लिखे हुए आएंगे, तो आपके सारे ये वाले कोड हैं, इसकी पहचान ये है। और अब हमारा रह गया P। तो इस P का मतलब है, इस P का मतलब है हमारा GB कितना है ये, GB यानी कितना स्टोरेज है ये। तो मेरे में P लिखा हुआ है ये, तो हमारा मैं बताऊंगा P का भी आएगा। तो इसमें लिखा हो सकता है इसमें N, अगर इसमें N लिखा हुआ होगा तो N का मतलब है इसमें 8 GB है ये। अगर इसमें E लिखा हुआ होगा तो ये 16 GB है। अगर इसमें X लिखा हुआ होगा तो ये 32 GB होगा। अगर इसमें D लिखा हुआ होगा तो ये भी 32 GB होगा। अगर इसमें C लिखा हुआ होगा तो ये 64 GB का होगा। अगर इसमें H लिखा हुआ होगा
तो ये भी 64 GB का होगा। अगर इसमें P लिखा हुआ होगा, ये आ गया मेरा P, तो ये भी 64 GB का होगा। अगर इसमें G लिखा हुआ होगा तो ये 128 GB का होगा आपका। अगर इसमें B लिखा हुआ होगा तो ये भी 128 GB होगा आपका। और इसमें F लिखा हुआ होगा तो ये 256 GB का होगा हमारा। अगर इसमें S लिखा हुआ होगा तो ये हमारा 256 GB का होगा। ठीक है ना, ये हमारी हो गई। ये चौथे नंबर का बर्ड्स है। ये चौथे नंबर पे जो होता है इसकी GB का होता है ये कोड। और तीसरे नंबर का जो होता है ये D, ये होता है EMMC, जो कौन सी लगी हुई है EMMC है, ये UFS है। ठीक है ना। और अब आ गया हमारा ये 600, इसके बाद में 600, यानी कि इसका मतलब है इसका EMMC या UFS जो होता है इसका वर्जन क्या है, तो मैं आपके लिए बताऊंगा इसका वर्जन क्या है। वीडियो बनी रहिए। ये है वर्जन VIRSION। कितने वर्जन की लगी हुई है इसमें, यानी कि EMMC वर्जन। इसमें 600 लिखा हुआ है। ये इस मेरी वीडियो में आएगा 600 भी। इसमें अगर 100 लिखा हुआ होता है 100, तो ये हो गई EMMC। ये हो गई 5.0 वर्जन की लगी हुई है इसमें। अगर इसमें 600 लगा हुआ है, जैसे मेरे में लगा हुआ है, तो ये हो गई हमारी EMMC 5.1 का वर्जन है इसमें। और यहाँ पे लिखा हुआ होगा 700, तो ये हमारा है UFS। तो ये है हमारा इसका वर्जन 2.1। अगर 800 लिखा हुआ होगा तो ये भी हमारा UFS है। ये भी 2.1 है, 2.1 का वर्जन है। और इसमें 900 लिखा हुआ होगा, ये भी हमारा UFS है। ये है इसका वर्जन 3.1। ठीक है ना। इस वाले कोड की पहचान हो गई, ये वर्जन का होता है कोड। अब क्या रहेगा लास्ट में आपका, ये जो लिखा हुआ है D, ये जो लिखा हुआ है D, आप मेरे साथ बने रहिए। D, ये देखिए मैं आपके लिए बता रहा हूँ। इस D का मेरा जो है मैं आपके लिए बता रहा हूँ। इस D का क्या मतलब है, ठीक है ना। इस D का मतलब है, इस D का मतलब है रैम। रैम कितने GB का लगा हुआ है इसमें, अब मैं बता रहा हूँ आपके लिए। ये जो है इसमें लिखा हुआ है D। मेरे D भी मेरे लिस्ट में आएगा। मैं करता हूँ S से शुरू, आपके में S भी हो सकता है, किसी IC में S, यानी कि ये है रैम। रैम कितने GB का है, ये 1 GB का। और इसमें अगर 2 होगा यहाँ पे, तो ये भी रैम है हमारा, ये भी 1 GB का होगा।
अगर इसमें 6 लिखा हुआ होगा इसकी जगह तो ये भी रैम है। और ये कितनी GB होगा? 1.5 GB। और इसमें के हुआ, ये भी रैम लगा हुआ है हमारा। कितनी रैम है इसकी? 2 GB रैम हो जाएगी ये। अगर इसमें 1 होगा, ये हो गया 1 हुआ तो ये कितनी GB की रैम है हमारी? 2 GB ये भी। और इसमें अगर 3 हुआ तो ये रैम हमारी कितने GB की होगी इसमें 3 की जगह? ये भी 2 GB। अगर इसमें A हुआ तो ये रैम हो जाएगी हमारी 3 GB। अगर इसमें B हुआ, ये रैम हमारी हो जाएगी, B हुआ तो हमारी 3 GB। अगर इसमें 8 हुआ तो ये रैम हमारी हो गई, ये भी 3 GB हो। ये हमारा इसमें 8 लिखा हुआ होगा तो ये है हमारी 3 GB की रैम। और हम आगे आते हैं, अगर इसमें D लिखा हुआ होगा तो ये हमारी रैम हो गई 4 GB की। अगर इसमें हमारा 4 लिखा हुआ है तो हमारी रैम हो गई 4 GB रैम हो गई हमारी। अगर इसमें अगर इसमें C लिखा हुआ होगा तो ये हमारी रैम हो गई 6 GB। और अगर इसमें हमारा J लिखा हुआ होगा तो हमारी ये रैम कितनी GB हुई? 8 GB रैम। और इसमें लिखा हुआ होगा हमारा P तो हमारी रैम हो गई ये 8 GB। और इसमें लिखा हुआ होगा L तो ये हमारी रैम हो गई 10 GB। अगर इसमें हमारा M लिखा हुआ होगा तो हमारी ये रैम हो गई 12 GB। ये हमारा ये दोनों का एक ही सेक्शन है, दोनों का ये इतने सारे कोड होते हैं। ये रहा हमारा कोड, इसका ये वाला है। लास्ट में जो ये D लिखा हुआ होगा इसे पहचानेंगे। D की जगह आपके इतने सारे वर्ड हो सकते हैं। ये जो लिखा हुआ है मेरा, आप इसमें अपनी ये पहचान सकते हैं कि कितनी GB रैम लगी हुई है इसमें। ये हमारा हो गया D की जगह, ये हो गए हमारे सारे रैम कितनी GB की है। और ये जो इसमें 600 लिखा हुआ था ये रैम का वर्जन होता है BGA, ये इसका वर्जन होता है ये GB। ये रहा 600, ये होगा रैम का वर्जन, ये देखिए। और ये चौथा जो बड़ा है ये हो गया हमारा eMMC, यानी कि BGA कौन सा लगा हुआ है इसमें, ये सारे कोड होते हैं इसकी जगह। P की जगह ये इतने सारे कोड आ सकते हैं। तीसरा जो वर्ड हो गया ये हमारा
ये देखिए ये देखिए अपने तीसरा बर्ड हो गया हमारा ये वाला 1 2 3। ये जो बर्ड हो गया हमारा ये वाला है जीबी कितना जीबी का लगा हुआ है इसमें, ये स्टोरेज कितना है। और ये पी का मतलब हो गया, ये रहा, ये देखिए ये हमारा पी का मतलब ये है जीबी का स्टोरेज। ये हमारा पी हो गया, ये वाला जीबी कितना है। और तीसरे नंबर का हो गया ये हमारा, इसमें डी हो गया। ये बीजीए कौन सा लगा हुआ है इसमें, ये रहा, ये रहा हमारा। अब मैं इसकी आपके लिए पहचान बताता हूँ। लास्ट क्या है कि सबसे पहले नंबर पे तो है हमारा कौन सी कंपनी का लगा हुआ है, पहला कोड जो है ये सैमसंग का। और दूसरा कोड ये है आपका रैम है या नहीं इसमें लगी हुई। और आपका ये तीसरा कोड जो है इसमें है ये बीजीए, ये रहा, इसमें है ये बीजीए कौन सा लगा हुआ है, ठीक है ना, ये रहा। और इसमें चौथा जो है ये होता है जीबी का, कितना जीबी है। और इसमें ये लास्ट में 60 है, ये वर्जन का होता है, ये रहा। और ये फिर लास्ट में एक छोड़ के इसको ये डी है, ये होता है हमारा ये इसमें रैम कितनी है, ठीक है ना। आपके लिए अगर समझ ना आए तो कमेंट भी कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कमेंट में।